गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका अपना सुभाष चंद, मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाल ब्रदर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर फैक्टर क्या है, ठीक है, और पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से लोड होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बातें करके ना करते हुए पूरी वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के साथ आप बने रहें। तो ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है। पावर फैक्टर रियल पावर और अपरेंट पावर, ठीक है। अपरेंट पावर क्या होता है, जो हमें पूरी बिजली पावर हाउस से या जनरेटर जो हमें मिलती है पावर, उसको बोलते हैं अपरेंट पावर, ठीक है। अपरेंट पावर के बीच के अनुपात, ठीक है, इसे -1 और 1 के बीच के मान के रूप में व्यक्त किया जाता है और या इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो सकता है, ठीक है। यदि पावर 1 है तो आपूर्ति की गई सभी बिजली का उपयोग उत्पादन कार्यों के लिए किया जा रहा है और इसे यूनिटी या गुड पावर फैक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो मैंने डैश डॉट मार रखा रेड कलर का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसको समझाने के लिए, इस डेफिनेशन को मैं समझाने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल बताया हूँ, ठीक है ना। ये जो गिलास है मान लो, ठीक है ना, ये जो पूरा गिलास है, एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो गिलास है इसमें आपने क्या भर रखा है, पेप्सी भर रखी है, ठीक है, पेप्सी भर रखी है, ठीक है ना। एग्जांपल के जो पेप्सी भर रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पेप्सी आपने भर रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपरेंट पावर, जो यहाँ लिखा हुआ है अपरेंट पावर, यानी कुल पावर जो हमें मिल रही है, ठीक है ना, ठीक है। इसको हो गया, ये हो गया अपरेंट पावर। और ये जो नीला डॉट बनाया हुआ है, इस पर लिखा है रियल पावर। ये रियल पावर मतलब ये हो गया कि जो हम यूज़ कर पा रहे हैं। अपरेंट पावर तो पूरा हो गया, जो पावर हमें पूरा पावर हाउस से मिल रहा है, और रियल पावर का मतलब हो गया जो पावर हम यूज़ कर पा रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना, वो हो गया रियल पावर। और रिएक्टिव पावर ये हो गया कि जो हमसे व्यर्थ जा रहा है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पेप्सी भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा पेप्सी है और ये गाज हो गया, ठीक है। जो गाज है, ठीक है ना, ये व्यर्थ जा रहा है ना, ठीक है, इसी को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। यही पावर फैक्टर है हमारा। कैसे, मान लो, ठीक है, मान लो हमारे को जो है 100 एम्पियर की पावर जो है हमें मिल रही है, ठीक है। 100 एम्पियर की पावर हमें मिल रही है, यानी कि अपरेंट पावर, ठीक है, अपरेंट पावर मिल रही है। उसमें से हम 80 एम्पियर ही यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रियल पावर, ठीक है। और 20 एम्पियर जो है वो लॉस हो रहा है, वही हो गया रिएक्टिव पावर। इसी रिएक्टिव पावर को पावर फैक्टर बोलते हैं। और इसी को जो ये कमी 20 एम्पियर हमारा जो जा रही है, व्यर्थ जा रही है, उसी को हम रियल पावर में चेंज करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, APFC पैनल लगाते हैं, पावर फैक्टर कैपेसिटर बैंक, ठीक है। इसी को सुधारने के लिए, इसी की कमी, इस जो 20 एम्पियर कमी हो रही है, उसी को हम इसमें मिलाने की कोशिश करते हैं कैपेसिटर बैंक लगा के। इसी को बोलते हैं APFC पैनल। अगर आपने इंडस्ट्री में नहीं देखा है, इंडस्ट्री में देखा होगा कैपेसिटर बैंक लगा होता है, या जो नहीं देखे होंगे वो जब कभी विजिट करेंगे तो जाके देख सकते हैं। पावर फैक्टर यही होता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये कमी होती कैसे है, ठीक है ना, ये कमी होती कैसे है, इस कमी को क्या कारण है कमी होने का, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो पावर फैक्टर होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है ना। अब आप समझते होंगे, जानते होंगे कि हमारे जो देश में, इंडिया में क्या है, जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 50 हर्ट्ज है, तुमको पता होना चाहिए। 50 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, ये सर्कल चलती है, ये सर्कल चलती है, ठीक है ना, सर्कल चलती है, यानी कि 50 एक सेकंड में, ठीक है, 50 हर्ट्ज पर सेकंड,
ठीक है। 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव होती है, ठीक है ना। जो हमारे घरों में बल्ब लगी होती हैं वो 1 सेकंड वो जल्दी बुझती हैं, लेकिन हमें नग्न आँखों से दिखती नहीं, क्योंकि वो बहुत ही रफ्तार से जल्दी बुझती हैं। 1 सेकंड में 50 बार बुझती है और 1 सेकंड में 50 बार जलती है, इसलिए हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती है। इसको देखने के लिए अगर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं और VFD यानी कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव देख सकते हैं, ठीक है ना, उस पर देख सकते हैं उसका प्रभाव। तो हमें क्या है, अब ये पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा, लैगिंग कब होगा और लीडिंग कब होगा, ये हम समझेंगे, ठीक है ना। और ये किस किस लोड पे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और लोड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है रेजिस्टिव लोड, ठीक है। रेजिस्टिव लोड था, रेजिस्टिव लोड में क्या कनेक्ट होते हैं, अपने 100 वाट के बल्ब जिसको हम कंडेंसर बल्ब बोलते हैं, हीटर हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गया, जो कि हीट होकर चमकने लग जाते हैं, ये रेजिस्टिव लोड में आते हैं, ठीक है ना। और इंडक्टिव लोड क्या हो गया, इंडक्टिव लोड हो गया मोटर, जिस पे हमारी मोटर कनेक्ट होती है, यानी कि जिसके में कॉइल होती है, ठीक है ना, जिनमें जो है कॉइल होती है, ऐसे कॉइल होती है ना, ऐसे कॉइल, जिसमें कॉइल होती है उसको बोलते हैं इंडक्टिव लोड, ठीक है ना। और यही लोड जो है सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर को प्रभावित करता है, ठीक है ना। यही जो है ये लोड जो होता है मोटर जो लगे होते हैं, मोटर में ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, यानी कि जो भी कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है ना, वही जो है हमारे पावर फैक्टर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जो कॉइल होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो कॉइल होती है वो जल्दी से एम्पियर को चेंज नहीं करता है, ठीक है, इसलिए जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दूसरा क्या होता है, कैपेसिटर लोड। कैपेसिटर लोड क्या होता है, हम कैपेसिटर कनेक्शन प्लग में करते हैं और जो कैपेसिटर पावर फैक्टर होता है उसको सुधारने के लिए हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि यूनिटी पावर कब होगा और लैगिंग पावर कब होगा और लीडिंग पावर क्या होगा, ठीक है ना। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, कितना होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये तो पता है। अब किसी डिवाइस को हमें चलाने के लिए, क्या होता है, वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, एम्पेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, और फ्रिक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज, ठीक है ना, इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाने के लिए इनके लिए तो ये तो नहीं है वोल्टेज के लिए अलग तार जाएगी, एम्पेयर के लिए अलग तार जाएगी, फ्रिक्वेंसी के लिए अलग तार जाएगी, उन सभी में एक ही तार होगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना वीडियो, तभी पूरी समझ में आएगी। अलग अलग तार तो होगी नहीं, एक ही तार होगी। तो ये यूनिटी कब होती है, ठीक है, जैसे मान लो हमारी ये बल्ब है, ठीक है ना, इसमें हमने न्यूट्रल दे दिया और इसमें हमने वोल्टेज दे दी, पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। अब ये बल्ब जलना है, ठीक है, ये बल्ब जलना है, इधर से वोल्टेज जा रही है, इधर से न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है ना। जब इधर से वोल्टेज जा रही है, इधर से न्यूट्रल जा रहा है, तो हमारी बल्ब जो है जल रही है। हमारी बल्ब जो है जल रही है। अब इस बल्ब को जलने के लिए वोल्टेज भी चाहिए और एम्पेयर भी चाहिए, दोनों एक ही साथ चलेंगी तभी हमारा ये बल्ब जलेगा, ठीक है ना। अगर ये मान लो ये हमने सर्कल ये बना दिया, ये ठीक है ना, ठीक है ना, ये 0 पॉइंट है, ये इसका टारगेट है। अगर हमारी वोल्टेज, ठीक है ना, ये हमारी वोल्टेज ऐसे, ये रेड कलर की हमारी वोल्टेज हो गई, ठीक है ना, जो रेड कलर की है ये हमारी क्या होगी, ये होगी वोल्टेज, और जो ये हरे कलर की है ये होगी हमारी एम्पियर हो गया, ठीक है ना। अब वोल्टेज भी यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ पर एक टाइम में पहुँच रही है, और एम्पियर भी शुरू हो रहा है, यहाँ पे टाइम पे पहुँच रहा है, यानी कि दोनों साथ में शुरू हो रहे हैं और दोनों अपने टारगेट पे 0 पॉइंट पे एक साथ पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कनेक्टेड होगा, रेजिस्टिव लोड, ठीक
ठीक है ना, रेजिस्टिव लोड होता है, रेजिस्टिव लोड होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ये यूनिटी, कौन सा पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि एक, जिसको हम गुड पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, गुड पावर फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब वोल्टेज और करंट एक साथ शुरू हों और अपने टारगेट 0 पॉइंट पे एक साथ पहुँचे, वो यूनिटी होता है जिसको हम गुड पावर फैक्टर बोलते हैं, और उस पर रेजिस्टिव लोड कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपका हो गया है एक पॉइंट, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है और अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है लैगिंग, ठीक है, दूसरा आता है लैगिंग पावर फैक्टर। और लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है हमें, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज लैगिंग में क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज, और ये हो गया करंट, ठीक है ना, ये हो गया करंट। लैगिंग में क्या होता है, वोल्टेज पहले पहुंचता है और करंट बाद में पहुंचता है। जो आई से मैं ब्लू रंग का देख रहे हैं ना, ये करंट है, और जो लाल रंग का देख रहे हो ये वोल्टेज है, ठीक है। अभी देखो यहाँ जो शुरू हुआ वोल्टेज, ठीक है, ये अपनी जगह पहले पहुँच गया, और जो ये है ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और अपनी जगह पे बाद में पहुँचा है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, वोल्टेज आगे चल रही है और करंट क्या है, पीछे चल रही है, ठीक है ना, ठीक है। करंट जो है पीछे पीछे चल रही है और वोल्टेज जो है आगे चल रही है, इसको बोलते हैं लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है ना, लैगिंग पावर फैक्टर, ध्यान देना। और इस पर क्या, कौन सा लोड कनेक्टर होता है, इंडक्टिव लोड, ठीक है, इंडक्टिव लोड, ठीक है, यानी कि मोटर सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर को प्रभावित यही करता है, ठीक है ना। और जो कैपेसिटिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड क्या होता है, इसे, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटिव लोड। इसमें क्या होता है, वोल्टेज बाद में पहुंचती है, करंट जो है पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया करंट, और ये हो गया वोल्टेज। अब देखो करंट पहले पहुंच रही है, वोल्टेज बाद में पहुंच रही है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, जब करंट पहले पहुंचेगा, पहले पहुंच रहा है, वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है। अब इसमें कोशिश क्या कर रहा है कि वोल्टेज जो है करंट के साथ आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लीड कर रहा है, लीड पावर फैक्टर हो रहा है, लीड पावर फैक्टर हो रहा है, ठीक है। जो हमारी कमी थी, जो हमारे हमको पावर मिल रही है, जो उसमें 100 एम्पेयर की पावर मिल रही है, हम 80% एम्पेयर को कंज्यूम कर पा रहे हैं। 20% हमारा जो ख़राब हो रहा है, रिएक्टिव पावर जो ख़राब हो रहा है, वो कैपेसिटर लगा के एक करंट पहले पहुंच गया है, वोल्टेज बाद में पहुंचा है, यानी वोल्टेज करंट के बराबर आने के लिए सोच रहा है, यानी कि इस 20% को कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 20% कम करने की कोशिश, यानी कि जो हमारा ये 80 एम्पेयर हम यूज़ कर रहे हैं, इसको 90 या 95 एम्पेयर बनाने की कोशिश कर रहा है ये कैपेसिटर, इस पर कैपेसिटर कनेक्टर होता है, ठीक है, इस पर कैपेसिटर कनेक्टर होता है, कैपेसिटर लोड है, ठीक है। इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंडक्टिव लोड क्या होता है, पावर फैक्टर लोड क्या होता है, और इंडक्टिव लोड क्या होता है, रेजिस्टिव लोड क्या होता है। मैं पूरी बताने की कोशिश किया हूँ, आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब मैं आपको बता दूँ
एग्जाम्पल के तरीके से, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो ठीक है, मान लो 100 एम्पेयर का लोड हमारा जो फैक्ट्री इंडस्ट्री का जो हमारे इंडस्ट्री का लोड है, इंडस्ट्री का लोड जो है 100 एम्पेयर का है। ठीक है ना, और हमें पावर हाउस से जो है 100 एम्पेयर मिल भी रहा है, पर हम कंज्यूम कितना कर पा रहे हैं, 80 एम्पियर, यानी कि 20 एम्पियर जो हमारा 20 एम्पियर है, ये क्या है, वेस्टेज जा रहा है। ठीक है ना, और लेकिन हमारा जो लोड कनेक्ट है 100 एम्पियर का लोड है, इसको तो 100 एम्पियर पूरा चाहिए, तभी हमारे अप्लायंस चलेंगे, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस हैं वो तभी चलेंगे। अब 20% हमारा वेस्ट चल जा रहा है, अब हमारे को 80% मिल रहा है। अब 80% हमें यूज़ करने के लिए मिल रहा है, लेकिन हमारा जो लोड है वो 100 एम्पेयर के हैं और 20 एम्पेयर हमारा वेस्टेज जा रहा है। तो हमें इनको चलाने के लिए हमें 20 एम्पेयर और ज़रूरत पड़ती है। तो 20 एम्पेयर की ज़रूरत हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, पावर हाउस से। लेकिन पावर हाउस का जो केबल हैं वो 100 एम्पेयर के हिसाब से हैं, जो उस पर और लोड कनेक्टर हैं, उसके कंपोनेंट या उसके जो और भी डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, सेफ्टी डिवाइस हैं, वो 100 एम्पेयर के हिसाब से कनेक्टेड हैं, लोड के हिसाब से कनेक्टेड हैं। लेकिन अब हमारे को 20 एम्पेयर और चाहिए, यानी कि 120 एम्पेयर चाहिए चलाने के लिए, यानी 20 एम्पेयर जो हमें फालतू चाहिए। जब हमें 20 एम्पेयर फालतू हम लेंगे तो केबलें जो लगी हैं 100 एम्पेयर के हिसाब से, उस पर 120 एम्पेयर का लोड पड़ेगा, तो क्या होगा, केबलें गर्म होंगी। अगर जनरेटर से हम ले रहे हैं तो जनरेटर का इंजन बैठ सकता है, ख़राब हो सकता है, और जहाँ से पावर हाउस जहाँ से बिजली आती है वहाँ के भी कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं, टरबाइन वगैरह ख़राब हो सकते हैं। इसलिए पावर फैक्टर लगाते हैं। तो इसी जो हमें लोड बढ़ जाता है तो यही हमें पावर हाउस से टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, आप समझते हुए टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, जिससे जुर्माना पड़ता है। ठीक है, इसी जुर्माने से हमें बचने के लिए ये जो 20 एम्पेयर हमारा वेस्टेज जा रहा है, इसको एक्स्ट्रा ना लेके हम इसी 20 एम्पेयर को हम कम करके 90 या 95 एम्पियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कैपेसिटर लगा के। ठीक है ना, हमेशा ये देखना यूनिटी कभी नहीं आती, अगर यूनिटी आ जाए तो गुड पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा जो हमारा कैपेसिटर होता है वो पावर फैक्टर होता है लैगिंग में होता है। ठीक है, लैगिंग में होता है। ठीक है ना, एक से ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, लीड तो हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, हमेशा जो है हमारा पावर फैक्टर लैगिंग में होता है, यानी कि 0.95। ठीक है, 94 पावर फैक्टर कितना होता है इंडस्ट्री में। ठीक है ना, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है ना, और ये कमी पूरी कैसे करते हैं, कैपेसिटर को हम लगा के, जिसको हम APFC पैनल लगा के इस कमी को हम पूरा करते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि सारी वीडियो मेरी आप लोगों के पास पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो, आपको जानकारी कैसी लगी और किस चीज़ की और आपको जानकारी चाहिए, उस कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।